सप्तक सा से लेकर नी तक क्रमानुसार 7 स्वरों को सप्तक कहते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नी। सप्तक का अर्थ है 7, क्योंकि एक स्थान पर 7 शुद्ध स्वर निवास करते हैं, अतः इसका नाम सप्तक हुआ। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 3 सप्तक का प्रयोग किया जाता है, जो हैं मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। ध्वनि की साधारण ऊंचाई में जब मनुष्य बात करता है तो उसे मध्य सप्तक कहते हैं, किंतु जब कभी गाने बजाने में नीचे आवाज़ ले जाने की आवश्यकता होती है तो वहाँ मंद्र सप्तक के स्वर काम देते हैं, और जब मध्य सप्तक से भी ऊंचा गाने की आवश्यकता पड़ती है तब तार सप्तक के स्वर प्रयुक्त होते हैं। मंद्र सप्तक के स्वरों को बोलने में हृदय पर, मध्य सप्तक के स्वरों को बोलने में कंठ पर तथा तार सप्तक के स्वरों को बोलने में तालू पर जोर लगाना पड़ता है। मंद्र सप्तक जिस सप्तक के स्वरों की आवाज़ सबसे नीची हो अथवा मध्य सप्तक से आधी हो उसे मंद्र सप्तक कहते हैं। भातखंडे पद्धति में इसके स्वरों की पहचान के लिए स्वर के नीचे बिंदु लगाकर चिन्हित किया जाता है, कुछ इस तरह। मध्य सप्तक मंद्र सप्तक से दुगनी आवाज़ होने पर मध्य सप्तक कहलाता है। मध्य का अर्थ है बीच, अर्थात न अधिक नीचा न अधिक ऊंचा। इन स्वरों पर कोई चिन्ह नहीं होता, कुछ इस तरह से। तार सप्तक मध्य सप्तक से दुगनी ऊंची आवाज़ होने पर तार सप्तक कहलाता है। इनकी पहचान के लिए स्वरों के ऊपर बिंदु लगाकर चिन्हित किया जाता है, कुछ इस तरह। यद्यपि एक सप्तक में स्वरों की संख्या 7 है, पर कोमल और तीव्र रूप करके स्वरों की संख्या 12 हो जाती है। 12-12 स्वरों के इस प्रकार सप्तक होते हैं। 12 स्वरों का मंद्र सप्तक, 12 ही स्वरों का मध्य सप्तक और 12 स्वरों का ये तार सप्तक। मेल या थाट किसे कहते हैं? मेल या थाट स्वरों के उस समूह को कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो सके। नाद से स्वर, स्वरों से सप्तक और सप्तक से ठाट तैयार होते हैं। एक सप्तक में कोमल, तीव्र अर्थात शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। इन्हीं की सहायता से ठाट तैयार होते हैं। संस्कृत में ठाट को ही मेल कहते हैं। ठाट में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, यद्यपि ठाट 12 स्वरों से तैयार होते हैं, इसमें 7 स्वर ही लिए जाते हैं। दूसरी, इसमें 7 स्वर सिलसिलेवार होने चाहिए, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी। तीसरी, ठाट में केवल आरोह होता है, अवरोह होना आवश्यक नहीं। चौथी, ठाट में एक ही स्वर के 2 रूप कोमल और तीव्र साथ साथ आ सकते हैं। पांचवी, ठाट में रंजकता या अच्छा लगना आवश्यक नहीं। छठी, ठाट को पहचानने के लिए उससे उत्पन्न हुए किसी प्रमुख राग का नाम दे दिया गया। जैसे भैरव एक प्रसिद्ध राग है, इसलिए भैरव राग के स्वरों के अनुसार जो ठाट बना उस ठाट का नाम भैरव ठाट बना। पंडित भातखंडे जी ने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 10 ठाट बताए हैं। यमन, बिलावल और खमाजी, भैरव पूर्वी मारव काफी, आशा भैरवी तोड़ी बखाने, दशमित ठाट चतुर्गुनी माने। आधुनिक काल में स्वर्गीय पंडित भातखंडे जी ने ठाट राग पद्धति का प्रचार किया तथा अधिक से अधिक रागों को इन 10 ठाटों में समाविष्ट करने की कोशिश की। इस पद्धति को जनक जन्य पद्धति भी कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 10 ठाट इस प्रकार हैं: बिलावल, कल्याण, खमाज, काफ़ी,
भैरव, मारवा, पूर्वी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी।